हाँ आई और मी का, कि भी उस सेंटेंस में एक में तो लगा रखा है मैंने माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, और एक में लगा रखा है माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई। क्यों लगा रखा है, किस लिए लगा रखा है ना? थोड़ा सा मेरे को फटाफट बता दो कि हमने क्या क्या किया था इस एक्सरसाइज में। यस, लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। क्या करना था इसमें? अ लिटिल, थोड़ी बहुत। लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल, जितना उसने किया मेरे लिए भूलने वाला नहीं है। द लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल। I requested him to bring me few books, a few books। थोड़ी बहुत बुक्स लेके आए ना, थोड़ी सी ना के बराबर थोड़ा लेके आएगा। Few days I passed in her company were exciting, the few। Yes, there are less passengers in the compartment today, fewer। Very good। There are 5 students less in the class। ठीक है क्या ये? बिल्कुल सही है, इसमें लेस बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद में जो नाउन है ना काउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल नाउन ही नहीं है इसके बाद में, तो लेस लगा दो। आई हैव 10 रुपीज लेस टू पे, सही है ये भी। कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी, ये भी सही है। हैव यू ब्रॉट सम गोल्ड फॉर हर, सेलेक्टिव है, क्या यूज करेंगे? एनी। लिटिल मनी यू आर अर्निंग शुड नॉट बी वेस्टेड, the little money। She was somewhat, she expressed somewhat anger, some anger। I have no any money in my pocket, I have no any money in my pocket। सेलेक्टिव थोड़ा है, तो यहां से एनी को क्या करना है हमने? हटाना। आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट। सम की रिक्वायरमेंट है बेटा यहाँ पे, कुछ की नहीं है ना, तो धक्के से थोड़ा घुसाना है। इसके बाद मुरादाबाद इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन मेरठ, फर्दर यूज होगा डिस्टेंस के लिए। नो फर्दर हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, फर्दर मतलब कि अगली। आई एम स्टिल थर्स्टी प्लीज गिव मी अदर ग्लास ऑफ वाटर, अनदर। बेटा जब एक स्टिल थर्स्टी का मतलब क्या है कि पहले भी पी चुकी है पानी, तो एक ही चीज को रेपिटेटिव केस में यूज करोगे तो अनदर, अदरवाइज अदर। नेक्स्ट, माय ओल्डर सिस्टर इज लिविंग इन शिकागो दिस डेज, एल्डर, एल्डेस्ट यूज कर सकते हो। लिविंग मतलब कि जब ब्लड रिलेशन आएगा तो आप ई से शुरू करते हो, और जब ब्लड रिलेशन नहीं आएगा तो किससे शुरू करोगे? ओ से। अगर नहीं याद रहता तो सिंपल सी इतनी सी बात है कि घर वालों को हम ओ करके बात नहीं कर सकते, ओए ओ, है ना, तू करके बात नहीं कर सकते। बाहर वाले को तो कर सकते हैं ना, है ना, ओ इधर आ, कर सकते हैं ये नहीं? मम्मी को कह दिया ना ओ इधर आ कहता सर्विस हो जाएगी, सच में हो जाएगी। और मम्मी चाहे हाथ भी ना लगाए, बात तो सही कर देगी सर्विस, ऐसे है मम्मी। तो बात इतनी सी है, याद हो जाएगा आपको कि अगर किसी और की बात हो रही है तो ओ लगा दो, अगर सगे रिश्तेदारी की बात हो रही है तो क्या यूज कर दो? ई। याद रहेगा, बस ऐसे याद रखा करो, ठीक है? कितना कुछ ऐसे याद रखोगे। ओल्डेस्ट का मतलब होता है ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, ई का मतलब होता है ब्लड रिलेशन होना चाहिए। फिर जब एग्जाम में पहुंचोगे, करवाया तो था मैडम ने, पता नहीं क्या था, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, शायद ये था, तो वो काम नहीं करना है। ठीक है बेटा, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना होता है। नेक्स्ट, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, उसकी सगी है, सगी है तो क्या यूज करेंगे? एल्डर, एल्डर सही है। माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई, सही है, तो ओल्डर यूज कर रखा है, दो जाने हैं, कंपैरेटिव डिग्री। शी केम लेटर देन आई, यस, 1T आएगा लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में, और लेटर का मतलब भी क्या होता है? बाद में। लेकिन लेटर जो है वो सेलेक्टिव केस में यूज होता है, मतलब टाइम के बाद, जब टाइम की बात नहीं हो रही ना,
तब LATTER ठोक दो। लेकिन जब अगर टाइम की बात हो रही है तो क्या यूज करो, LATER। जैसे यहाँ पे रीना एंड हीना आर टू सिस्टर बट लेटर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फॉर्मर इज मोर, जो कुछ मर्जी है, इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे लेटर का मतलब क्या है, हीना। टाइम की तो बात नहीं हो रही ना, तो क्या यूज करेंगे, LATTER। जीन्स आर द लास्ट स्टेज अमंग यंगर जनरेशंस, तो क्या यूज करेंगे, लेटेस्ट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये हमने कर लिया था, नहीं किया, चलो जी करते हैं। अब हमें से क्या लिख लिखा है, पढ़ो इसको। हो गया क्या, पढ़ लिया क्या, समझ में आ गया क्या? दिमाग को यूज कम करना होता है लेकिन दिमाग को दौड़ाना ज्यादा होता है, ठीक है ना? ऐसे नहीं तो बेच के खा देंगे तुम्हारे को, सच में सच्चाई है ये। भोले बंदे का जमाना नहीं है, भोले रहो लेकिन भोले जैसे। When two adjectives qualify the same noun, दो एडजेक्टिव होंगे, एक ही नाउन को क्या कर रहे होंगे, वो क्वालिफाई। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान लो मैंने कह दिया रुपिंदर बहुत ही सुंदर और हंसी मजाक करने वाली लड़की है, क्या हो गया, सुंदर नहीं हूं मैं, नहीं हूं क्या? हो, हर एक लड़की अपने आप में सुंदर होती है, ठीक है? हाँ, छोरे खूबसूरती से कुछ लेना देना नहीं होता उनका, लड़कियों का होता है सिर्फ, हक हमारा है। तो बात इतनी सी है, यहाँ पे नाउन एक है, कौन, रुपिंदर, और एडजेक्टिव कितने हैं, दो, कि भी हंसी मजाक करने वाली लड़की है और सुंदर है, मान गए ना, देखो है ना? तो दो एडजेक्टिव है, एक नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, अभी हमने ये सीखा। आगे क्या कर रहे हैं, both the adjective should be expressed in the same degree, कि दोनों के दोनों जो एडजेक्टिव होने चाहिए ना, वो एक ही डिग्री में होने चाहिए। एक ही डिग्री मतलब BSc MSc की बात कर रहे हैं, डिग्री। डिग्री हमने कौन सी की, तीन टाइप की ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। मतलब कि अगर आप एक एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री लगा रहे हो तो दूसरे में भी कौन सी डिग्री लगनी है, पॉजिटिव। एक में कंपैरेटिव है तो दूसरे में भी, एक में सुपरलेटिव है तो दोनों में, दूसरे में भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज द मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन आवर क्लब। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, नाउन क्या है हमारे पास, प्रोनाउन क्या है, शी, है ना? वो उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या है जी, द मोस्ट एक्टिव। और यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन आवर क्लब। तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव यूज कर रखे हैं, दो कर रखे हैं या नहीं, किसके लिए यूज कर रखे हैं, एक के लिए यूज कर रखे हैं ना, शी के लिए। इसके आगे तो क्या लगा दिया, सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट किसके आगे लगता है, सुपरलेटिव के आगे लगता है ना। मोर जो है वो हमेशा यूज होता है कंपैरेटिव के आगे। देखो, जो कंपेयर कर दिया ना तो उसका हमेशा क्या बन जाता है, मोर ही बन जाता है, ठीक है? तो लेकिन अगर सुपरलेटिव की बात कर दे जिसमें ताकत ज्यादा होगी, वो क्या बना देगा, मोर को क्या बना देगा, मोस्ट। इसमें क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, इसमें पॉजिटिव डिग्री। क्यों भाई, इतना भेदभाव क्यों, है ना? तो इसको भी क्या बना दो, सुपरलेटिव। कैसे बनाओगे, मोस्ट लगाकर, और मोस्ट के आगे क्या लगना है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लगता है, द आर्टिकल।
तो ये क्या बनेगा, शी इज द मोस्ट एक्टिव एंड द मोस्ट एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन अ क्लब। अब कई बच्चों के माइंड में ये आएगा, मैम आपने कहा दोनों में डिग्री क्या यूज करनी है, एक ही, है ना, तो वही जरूरी थोड़ा है यहाँ पे द मोस्ट लगाना है, इसको हटा दो, हो गया ना। ये भी पॉजिटिव होगी, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव, हटा दें क्या, अब मना कर रहे हो। अभी रूल क्या किया हमने, दोनों में पॉजिटिव, दोनों में कंपैरेटिव, दोनों में सुपरलेटिव। यहाँ पे कोई किसी का किसी के साथ जो भी कंपैरिजन है वो तो है ही, ठीक है। बात यहाँ पे पता है क्या है बेटा, यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, द मोस्ट, और यहाँ पर भी हमारे को द मोस्ट यूज करना पड़ेगा। इंग्लिश में एक रूल पता है क्या है, रूल ये है कि मैं पहले वाले में अगर कुछ चेंज करना पड़े या बाद वाले में कुछ चेंज करना पड़े तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, बाद वाले में चेंज करना होता है, ठीक है, आप पहले वाले में चेंज नहीं करो। अब यहाँ पे तो मोस्ट इसलिए आया, सही बोल रही है ये गुड़िया, कि इसका कंपैरिजन सारे क्लब के साथ है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव की रिक्वायरमेंट है इसलिए लगाया। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट ना भी होती, जैसे कि अगर मान लो मैंने लिखा रुपिंदर इज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एनर्जेटिक लगा दो, नहीं एनर्जेटिक नहीं लगाती है, जुबिलेंट लगाऊंगी। जुबिलेंट वर्ड किया ना, क्या होता है जुबिलेंट, क्या इलास्टिक, उल्लासित, इसका सिनोनिम क्या था, एस्थेटिक, रिजॉइस, ठीक है, मुझे लगा उसको बोल गया इलास्टिक, तो वो एस्थेटिक है बेटा। तो अब बताओ किसी का किसी के साथ कंपैरिजन है क्या, नहीं है ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने इसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या बना देना है, द मोस्ट, समझ गए। चाहे कंपैरिजन नहीं भी है, हो सकता है कि मैं यहाँ पे क्लास में बात कर रही हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे ग्रुप में बात कर रही हूँ, तो सेकंड वाले में चेंज करना है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट सुपरलेटिव किया तो सुपरलेटिव यूज करो, पॉजिटिव किया तो क्या यूज करो, पॉजिटिव, अगर कंपैरेटिव की जरूरत है तो क्या यूज करो, कंपैरेटिव, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया देन शीला, अब किसकी रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है, कौन सी डिग्री की रिक्वायरमेंट है, तो अब क्या लगा दोगे, मोर ब्यूटीफुल एंड मोर जुबिलेंट, समझ गए। आगे चलते हैं, शी इज बोथ क्लेवर एंड इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। देखिए बेटा कि वो जो है क्या है, शी क्लेवर भी है और क्या है जी, इंटेलिजेंट भी, देन हर सिस्टर। क्लेवर क्या है, कौन सी, अब देखो शी और यहाँ पे क्या उसकी सिस्टर, किसकी रिक्वायरमेंट है, कंपैरेटिव की, ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव, इसको कंपैरेटिव बनाना है तो आगे क्या लगाओगे, समझ गए, ये बात है, ये कहानी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलो, ठीक, देखिए ऑर्डिनल है ये, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल पढ़ लो, पहले अपना दिमाग लगाओ। समझ आ गया, किस किस को समझ आ गई कहानी,
लेट नहीं आना होता बेटा, लेट नहीं आना होता। कैसे? पैदल आए हो सुखदूलगढ़ से? कहाँ से? कहाँ से आए हो? बोडिया से पैदल आए हो? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। मेरे को ऐसे आवाज आई ये नहाया नहीं था। कौन नहीं नहाया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, मैं भी नहीं नहा के आई। यस, ऑर्डिनल इज प्लेस्ड बिफोर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब ठीक है, वेस्ट ना करो टाइम। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बेटा, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हमारे पास दो तरीके के होते हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं, मतलब कि नंबर्स वाले जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास ऑर्डिनल नंबर, और एक हमारे पास होते हैं बेटा कार्डिनल नंबर। ठीक है, ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? जैसे कौन सी क्लास में है बेटा? फर्स्ट क्लास में। वन क्लास में बोलता है क्या कोई? कौन सी क्लास में है? सेकंड क्लास में। टू क्लास में बोलता है क्या कोई? नहीं। इसी तरीके से कार्डिनल, कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं? जो हम गिनती सीख के आए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके आगे नहीं आती मुझे। तो ऑर्डिनल नंबर क्या हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, बस आगे नहीं आती, 6 के आगे। इसके आगे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे हम? द आर्टिकल। ये पक्का है कि ऑर्डिनल नंबर के आगे हमेशा कौन सा आर्टिकल लगता है बेटा? द। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये लग गए, तो फिर उसके बाद में ये रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कि ऑर्डिनल नंबर इज प्लेस्ड बिफोर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। You must study the two first chapters of the book. क्या बात है? You must study the, यहाँ पे क्या है? टू। किस में लिखा था टू? कार्डिनल में। फर्स्ट किस में लिखा था? ऑर्डिनल में। चैप्टर्स ऑफ द बुक, बाकी किसी से कुछ लेने देना नहीं है। यहाँ पे टू आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? फर्स्ट। और हमारे पास ये कौन सा नंबर है बेटा? ऑर्डिनल। और ये कौन सा नंबर है हमारे पास? कार्डिनल। तो हमने ऑर्डिनल को कहाँ यूज करना है? आगे करना है या नहीं? अगर नहीं याद रहे तो ये देखो, द कहाँ पे यूज कर रखा है? द कहाँ पे यूज कर रखा है? टू से पहले। और मैंने आपको सिखाया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसके आगे नहीं आती। उनके आगे कौन सा आर्टिकल यूज करना हमने? द। तो अब सीधी सी बात है, तो फर्स्ट को कहां पे लेके आना पड़ेगा? आगे। तो ये क्या बनेगा? यू मस्ट स्टडी द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ द बुक। मतलब कहने का मतलब इतना है कि कहानी इतनी सी है, जहां पर भी आपको फर्स्ट मिल जाए, सेकंड मिल जाए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मिल जाए, वहां पे आर्टिकल 10 साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर 1 2 3 4 5 आ रहा है तो वो इनके बाद में ही आएगा, पहले नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। द टू और लास्ट 3 लेसन्स ऑफ योर बुक आर वर्थ रीडिंग। वर्थ मतलब पढ़ने लायक है। यहाँ पे आर्टिकल द ये रहा टू, और ये रहा लास्ट। लास्ट कौन सा नंबर है बेटा? ऑर्डिनल है या कार्डिनल है? ऑर्डिनल। और टू कौन सा नंबर है बेटा? कार्डिनल। ठीक है, हमने ऑर्डिनल को आगे लेके आना है। द किसके आगे लगाना था हमने? लास्ट के आगे लगाना था ना। तो बस बात कहानी इतनी सी है, ये बन जाएगा लास्ट और ये बन जाएगा टू। ठीक है, कि आपको ये ध्यान रखना है
कि हमारे पास 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, एक होता है बेटा ऑर्डिनल और एक क्या होता है कार्डिनल। ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं ना वो पहले आते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर मान लो दोनों इकट्ठे आ गए हैं तो हमने क्या करना है, ऑर्डिनल को पहले यूज करना है और कार्डिनल वाले को कहाँ यूज करना है हमने, बाद में। ठीक है, जैसे कि अगर सेकंड और 2 यूज हो रहा है तो सेकंड को पहले यूज करना है और 2 को कहाँ यूज करना है हमने, बाद में। और सेकंड के आगे क्या यूज कर देना हमने, द। ठीक है, अगर ये इस तरीके से है ना और यहाँ पे लिख रखा है 3 और यहाँ पे यूज कर रखा है थर्ड, तो ये क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि थर्ड को कहाँ यूज करना है, आगे, और 3 को कहाँ यूज करना है, पीछे। 3 कौन सा नंबर है, कार्डिनल, और थर्ड कौन सा नंबर है, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल को आगे, कार्डिनल को पीछे। ये कहानी है। ठीक है, समझ में आ गई सभी को, पक्का। आगे चलते हैं हम, देखिए पढ़ो इसको। बहुत ही बढ़िया चीज लिखी हुई है। आई समझ कहानी, क्या लिखा हुआ है, द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंडिंग इन er, कि ऐसे एडजेक्टिव जो किससे एंड हो गए हैं, er से, should be used as more clever, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है clever, more clever while comparing the two qualities of one and the same thing or a person। देखो बेटा बात इतनी सी है कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दो चीजों का ही कंपैरिजन कर रहे होते हैं, लेकिन कंपैरिजन भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक ही बंदे की दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो, और ये भी हो सकता है एक ही चीज में दो बंदों का कंपैरिजन कर रहे हो। रिपीट कर रही हूं मैं, एक ही बंदे की दो चीजों का कंपैरिजन हो सकता है, दो बंदों की एक चीज का कंपैरिजन हो सकता है। यही हो सकता है ना ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि अगर मान लो मैंने कहा ए बी से ज्यादा सुंदर है, तो बंदे कितने हैं और चीज किसकी बात कर रही हूं, एक की। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि ए जो है वो समझदार कम है और सुंदर ज्यादा है। एक बंदे कितने हैं, एक, चीजें कितनी आ गई, दो। वही चीज यहाँ पे है, अगर आप के पास ऐसा कंपैरेटिव आ रहा है जिसके पीछे क्या यूज हो रहा है बेटा, er। क्या यूज हो रहा है, er। बहुत सारे हमारे पास कंपैरेटिव ऐसे यूज होते हैं ना, जैसे कि बेटर है ना, बेटर में भी तो पीछे क्या आता है, er ही आता है ना। तो बहुत सारे ऐसे कंपैरेटिव हैं जिनके पीछे क्या लगता है, er। ठीक है, कंपैरेटिव में er लगाते हैं हम, मोर नहीं लगाते कईयों के आगे। तो ऐसे केस में हमने ये ध्यान देना है कि एक ही बंदा है या दो चीजें हैं, या दो चीज, एक चीज है दो बंदे हैं। ठीक है, अगर एक ही बंदा है और चीजें कितनी है, दो, तो आपने er वाला केस यूज नहीं करना, आपने क्या यूज करना है, मोर, फिर उसके बाद क्या यूज करना है, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, और यही अगर मान लो आपके पास बंदे दो हैं और चीज कितनी है, एक, तो आपने कौन से वाला केस यूज करना है,
ER वाला। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। शी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट। बेटा यहाँ पे कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव, कि वो जो है चालाक ज्यादा है और ऑनेस्ट क्या है? कम। यही बात है। बंदे कितने हैं यहाँ पे? एक ही है। चीजें कितनी है? दो। ऐसे केस में ER वाला केस नहीं यूज करना, हमने क्या यूज करना है? मोर क्लेवर, मतलब कि मोर लगाना उसका। ठीक है। अब इसी तरीके से आगे शी, और यहाँ पे क्या है? उसकी सिस्टर। बंदे दो आ गए, चीज एक आ गई, क्या? क्लेवर। तो यहाँ पे मोर नहीं बनाना उसका, उसको क्या बना देना हमने? क्लेवर। ठीक है, क्लेवर। जैसे कि एक और एग्जांपल लिखती हूँ, I am better at maths than GK। ठीक है। हेलो, सत श्री अकाल जी। ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਨਾਲ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ, ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਰਹੀ। She is better than her brother। समझिए बात को कि क्या है। मैंने यहाँ पे दोनों में बेटर यूज किया, लेकिन हमने रूल ये किया है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री में पीछे क्या यूज हो रहा है? ER, तो ऐसे केस में अगर एक बंदा आ जाएगा ना तो हम उसका मोर बना देंगे। बात इतनी है। अगर दो बंदे आएंगे तो फिर हम वैसे ही रहने देंगे, मोर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है। रूल याद रह गया ना? मतलब कहने का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री कहाँ पे यूज होती है। देखो कहाँ कितने कितने रूलों में फंस जाओगे ना आप। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो कब यूज होती है? बंदे कितने होने चाहिए? दो। अब बंदा अकेला आ गया तो उसका मोर तो बनाना ही पड़ेगा ना हमारे को, है ना? और अगर बंदे दो आएंगे तो फिर सही है, कंपैरेटिव ही यूज होएगी। ठीक है, रूल याद हो गया अब सभी को? भूलोगे तो नहीं? एक बंदा आएगा तो क्या बनाओगे? तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? आई। अकेली मैं ही आ गई ना, है ना? आई आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपैरेटिव कैसे बना हुआ है? कंपैरेटिव नहीं आना चाहिए ना, इसका मोर बनाना था ना, तो मोर बना दो, मोर गुड। समझ गए? समझ गए या नहीं? कितने बच्चों को ये रूल खाने में पड़ गया? भूलोगे तो नहीं? देखो एक ही बंदा तो मोर बनाना है, मोर गुड। नेक्स्ट देखो शी, एक बंदा, हर ब्रदर कितने हो गए? दो। तो कंपैरेटिव तो यूज करनी ही करनी है ना, तो सही कर रखी है। क्या यूज कर रखा है? बेटर। समझ गए अब? तो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड। और बस जितना मैं करवाऊं थोड़ा बहुत घर जा